नमस्कार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका स्वागत है। मैं हूं विदुषी सैनी। आज के बुलेटिन की खास खबरें। केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर, मंत्रालय को 2,70,000 करोड़ रुपए हुए आवंटित। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। प्रधानमंत्री ने रखी सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे की 2 परियोजनाओं की आधारशिला। 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया सड़क सुरक्षा सप्ताह। श्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में 2025 तक 50% कमी लाने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने कई उपायों की घोषणा की जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के विकास को गति प्रदान करेंगे। मंत्रालय की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने वाहनों और एम्बुलेंस को बदलने में राज्यों की मदद की जाएगी। Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि आज तक का सबसे बड़ा आवंटन है। मंत्रालय ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में सूरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के हिस्से वाली 2 नई 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 4,100 करोड़ रुपए है। ये NH 150C पर है तथा इनकी कुल लंबाई करीब 136 किलोमीटर है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा। यह मौजूदा मार्ग को 1,600 किलोमीटर से घटाकर 1,270 किलोमीटर कर देगा। दैनिक जीवन में सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर करने और इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय उसके अधीनस्थ संगठनों जैसे NHAI, NHIDCL तथा क्षेत्रीय कार्यालयों ने 11 से 17 जनवरी तक पूरे उत्साह के साथ सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। सड़क सुरक्षा विषय पर स्कूली छात्रों के लिए जागरूकता रैलियों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर चालकों के लिए नेत्र जांच शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। पूरे सप्ताह सड़क सुरक्षा का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। एक प्रमुख टीवी चैनल ने इस मुद्दे पर 4 घंटे के टॉक शो का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन ने इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। सड़क सुरक्षा की इस मुहिम का मकसद सिर्फ जीवन बचाना ही नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का ढंग सिखाना भी है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव ने 2 पहिया वाहनों और हेलमेट के उपयोग से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर प्रकाश डाला। This is a most needed campaign, Sadak Suraksha Abhiyan, because the number of people losing their lives and limbs in this country is very unfortunate. श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में 2025 के अंत तक 50% की कमी लाने का आह्वान किया। हम संकल्प करें, सड़क सुरक्षा अभियान में शामिल हो और आने वाले 2025 समाप्त होने के पहले 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम करने के लिए आप सब लोग सहयोग करिए और लोगों को विशेष रूप से सड़क सुरक्षा का महत्व बताने के लिए सहयोग करिए। चाहे बेल्ट लगाने की बात हो, चाहे हेलमेट पहनने की बात हो, उसका पालन करें, अपनी भी जान बचाए और लोगों की भी जान बचाए। पूरे सप्ताह सड़क सुरक्षा का विषय सोशल मीडिया पर छाया रहा और इससे संबंधित हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करते दिखे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के ओरछा में 6,800 करोड़ रुपए की 550 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा
कि बेतवा में पुल का निर्माण करने की स्थानीय लोगों की 2 दशक पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि 665 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मौजूदा अंतर मंत्रालय मुद्दों के समाधान के लिए गठित ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से एक कार्य योजना शुरू की गई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय समेत कई मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्रीमती उपाध्याय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए नीतिगत एवं जमीनी स्तर पर मुद्दे के समाधान पर बल दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में भारत के जापान के राजदूत श्री हिरोशी सुजुकी की उपस्थिति में जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार और मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए संयुक्त समिति की बैठक के सह अध्यक्ष डॉक्टर मोरी के नेतृत्व वाले जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सड़क परिवहन और लॉजिस्टिक सर्विस से संबंधित सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान किया। इस बैठक के माध्यम से परिवहन और लॉजिस्टिक में समकालीन चुनौतियों के प्रभावी समाधान के लिए जापान के साथ भारत की निरंतर साझेदारी और सहयोग को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के पहले पैकेज की प्रगति का निरीक्षण किया। ये 109 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर कुल 4,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। ये अहमदाबाद और धोलेरा को जोड़ने तथा धोलेरा के कई विशेष निवेश क्षेत्रों को अहमदाबाद से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करेगा। यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद और धोलेरा के बीच यात्रा के समय को लगभग 1 घंटे कम कर देगा, जो कि अभी करीब 2.5 घंटे है। यह धोलेरा में हवाई अड्डे के लिए सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। नई दिल्ली के लाल किला में भारत पर्व के अंतर्गत एक एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें मंत्रालय की तरफ से एक रोड सेफ्टी स्टॉल भी लगाया गया। इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित संदेशों को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत किया गया। एम्स दिल्ली के डॉक्टर द्वारा लोगों को सड़क दुर्घटना होने पर जान बचाने की तकनीकों के बारे में बताया गया। स्ट्रीट प्ले के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।